अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है। यह भारतीय राजनीति में दलित चिंतन के उभार का दौर है। जब संसद में संविधान निर्माण के 75वें वर्षगांठ पर बहस चल रही है, उस दरमियान गृह मंत्री अमित शाह जो पावर सेंटर के दूसरे नंबर पर हैं, एक खिंच के साथ ये कह देना कि अंबेडकर 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 ना हो गए भगवान हो गए, ऐसी राय सदन में जता देने के बाद कांग्रेस को लगता है कोई मुंह मांगा तोहफा मिल गया है और अंबेडकर के नाम को लेकर के वो इस कदर सामने आ गई है और विपक्ष को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी है। लगता है कि ये पूरा दौर अब अंबेडकर के नाम की राजनीति का होने वाला है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि वक्त के साथ साथ उसने दलित वोट जो उसके साथ हुआ करता था वो हाशिए पे जाता गया और कांग्रेस बिल्कुल किनारे पड़ गई। कांग्रेस प्रियंका गांधी के उभार के साथ साथ उसे रीगेन करना चाह रही है। रीगेन करने की कोशिश राहुल गांधी के दौर में भी हुई और उस समय पंजाब में कई ऐसे प्रयोग हुए कि दलित सिखों के उभार को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश हुई। कुमारी सैलजा उनकी नेता, दलित नेता थी, उसे हरियाणा में संभालने की कोशिश हुई, लेकिन ये प्रयोग बार बार विफल होते गए और खास करके महाराष्ट्र में जाकर के जो चुनाव नतीजे आए हैं इस बार के, उसमें कांग्रेस को लगा है कि दलित वोट बिल्कुल उनसे छिटा के चला गया है। आपकी जानकारी में होना चाहिए कि अंबेडकर का वास्ता महाराष्ट्र से और अंबेडकर को लेकर कुछ जो कागजों में दर्ज सच्चाइयां हैं उसमें यह है कि 1952 और 1954 में तब की जो कांग्रेस सरकार थी उसने अंबेडकर को चुनाव हारने पर विवश किया जिसकी वजह से वो राजनीति में हाशिए पर चले गए, जो केंद्र बिंदु हुआ करते थे और जिन्होंने संविधान की रचना इस कदर की थी कि बिल्कुल भेदभाव रहित ये संविधान रहे। तो ये जो बार बार ये पाप का जिक्र होता रहा था, कांग्रेस के मत्थे बढ़ता जाता रहा था कि कांग्रेस ने किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से अंबेडकर को किनारे किया। गांधी से भी अंबेडकर की दो राय थी कई मसलों पर और इस बात को बार बार उभारा गया है, खास करके 90 के दशक में जब गैर कांग्रेसवाद भारतीय राजनीति के केंद्र में आया और तभी ये हुआ कि पार्लियामेंट में अंबेडकर के चित्र लगाया गया। बी.आर. अंबेडकर के संविधान निर्माता के तौर पर उन्हें आख्यानित किया जाने लगा। बीपी मंडल का दौर आया, उसमें भी उस आरक्षण के दौर में भी अचानक अंबेडकर चढ़ते गए। फिर काशीराम उस दरमियान पैदा हुए और काशीराम ने खास करके ओबीसी और दलितों का एक गठजोड़ तैयार किया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा के तौर पर, और फिर उसे पूरे देश में ले जाने की कोशिश हुई। और ये बात जाहिर तौर पर है कि समाज की जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के अंदाज में अंत्योदय कहा जाता है, जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंत में बैठा व्यक्ति के ही उभार की आवश्यकता है, मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। और इस बात को अंबेडकर ने अपने आप तरीके से परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि चिंतन में वो आना चाहिए और साम्यक भाव से आना चाहिए। लेकिन राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा 75वें साल पर जब संविधान पे बहस हो रहा है पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, तो अंबेडकर एक बार फिर उसके केंद्र में आ जाएंगे, इसकी एक संभावना तो बनी हुई थी कि आ जाएंगे और उसे राजनीतिक तौर पर विश्लेषित किया जाएगा, उसी का ऑपरेशन किया जाएगा। तो उस ऑपरेशन में जो कांग्रेस इस मुद्दे को बेहतर तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है, अमित शाह खास करके उनको घेरने की कोशिश कर रही है, इस बहाने मनुस्मृति की बातें आ रही हैं, कई बातें आ रही हैं, तब ये बात गौर करने लायक है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहने का मौका मिल रहा है कि अंबेडकर से उनका कोई विराग नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी इस बात को एस्टैब्लिश कर देगी कि वीर सावरकर ने भी जब धर्मांतरण की बात की थी, बौद्ध धर्म अपनाया था अंबेडकर ने, उस समय वीर सावरकर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि बेहतर बात है और हिंदू उन्होंने चूंकि वीर सावरकर का सारा ग्रंथावली लिखा हुआ है, तो कुछ पत्र हैं जिसमें उन्होंने अंबेडकर से विराग होने की बात नहीं की। इसके बाद के समय में जो अंबेडकर उभरते हुए आया, जिसमें काशीराम का नाम उभरा, मायावती का नाम उभरा, इन सब वजह से कांग्रेस बिल्कुल किनारे जाती गई और अब कांग्रेस को इसकी आवश्यकता है कि दलित उनके साथ हों और फिर से वो मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पर आए। और इसलिए ये नाम का सामने आना, उभरना और इस पर चिंतन होना और इसका फिर ऑपरेशन होना जाहिर तौर पर
बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाला 20 तारीख को वैसे ये संसद का सत्र समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाद लगता है कि जिस ढंग से अम्बेडकर केंद्र में आ गए हैं तो ये राजनीति और आगे बढ़ने वाली है, इसे और आख्यानित किया जाना है। अम्बेडकर के भारतीय संविधान बनाने में रोल और भारतीय समाज को बनाने में रोल में उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जब तक कांग्रेस शासन में रही उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और बाद के दिनों में उन्हें भारत रत्न दिया गया, जो गैर कांग्रेसी सरकार के दिनों में। तो इन सब चीजों पे पलड़े पे तौला जाएगा कि कांग्रेस अम्बेडकर के साथ जाता है या गैर कांग्रेस दल। और गैर कांग्रेस दल में जो अभी केंद्र में है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, उनके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उन दलों की क्या भूमिका रही है अम्बेडकर को लेकर के। जाहिर तौर पर एक ऐसा नाम है वो भारतीय राजनीति के, बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको एक बार फिर से संविधान चर्चा के बहाने केंद्र में ला दिया गया है और राजनीति का आधार बना दिया गया है। पते की बात में आज इतना ही, और आप भी इस चीज को देखते रहिए कि आखिर ये धारा कहां जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद।